students, in this video we will discuss next important topic of chapter number 6, banking, that is the central bank. It is given on page number 156 in your book, VK Ori book. The central bank. Central bank means Reserve Bank of India. Who is the head of the central bank? Governor is the head of Reserve Bank. Mr. Shaktikant Das, he is the governor of central bank who is appointed on 12th December 2018. He is the 25th governor of Central Bank of India. Okay, so let's move to the central bank. What is central bank? Central bank, underline it in your book. You can underline it in your book. Central bank is an apex. Apex means sole authority, sole bank, akela. The central bank is an apex bank that control the entire banking system of a country. पूरे इंडिया में, इंडिया इज एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है इंडिया, इसमें जितने भी बैंक्स रन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सेमी गवर्नमेंट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ये सारे बैंक्स को जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Central bank is the apex authority or apex bank that controls the entire banking system of the country. कोई भी रेट हो, किस रेट से लोन दिया जाएगा, किस रेट पे डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. इट इज सोल मीन्स अकेला. इट इज सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग. फर्स्ट फीचर ऑफ सेंट्रल बैंक इज द नोट इशूइंग अथॉरिटी. किसके पास है? सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है. एंड इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. इट सर्व एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल बैंक है, वो वहां का सेंट्रल बैंक है. जो वर्क हमारे यहाँ आरबीआई करता है, वहां पे फेडरल बैंक करता है. फेडरल बैंक मेन फीचर. सो अब इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन और फीचर्स रीड करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के. अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन आती है सेंट्रल बैंक की, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक की, तो आप क्या राइट करेंगे? सिंपल राइट करिए, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री that regulate the entire banking system of the country. It is the sole agency of note issuing. सिंपल आप इतना लिख देंगे, इनफ है. फिर उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस है. फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फर्स्ट फंक्शन इज नोट इशूइंग अथॉरिटी. नोट इशूइंग अथॉरिटी, जो भी नोट, 10 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, 2000 रुपीज नोट, आप जो भी यूज करते हैं वो कहां से इशू होके आता है? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. फर्स्ट फंक्शन इज नोट इशूइंग अथॉरिटी. द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स एकाधिकार. सिर्फ इसके ही पास ये राइट है और कोई बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन नोट इशू नहीं कर सकता है. Has a monopoly right of issuing notes. This is called currency authority function of central bank. इसी फंक्शन को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोला जाता है. करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है विच फंक्शन इज नोन एज अ करेंसी अथॉरिटी फंक्शन, सो यू हैव टू राइट नोट इशूइंग अथॉरिटी इज नोन एज अ करेंसी अथॉरिटी फंक्शन. आरबीआई हैज द मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशूइंग. द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर. अनलिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स इसमें गवर्नमेंट का भी अनलीगल टेंडर रहता है. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 एंड जो ओल्ड 500 के नोट्स थे और 1000 के नोट थे, तो उनपे से गवर्नमेंट ने अपना लीगल टेंडर हटा लिया था. इसलिए वो नोट्स जो है वो सिर्फ पेपर बन के रह गए थे. जो करेंसी थी वो पेपर बन के रह गई थी और 2000 का जो न्यू नोट आया था उस पर गवर्नमेंट ने अपना लीगल टेंडर अप्लाई कर दिया था. इसलिए वो सिंपल जो पेपर था वो भी करेंसी के फॉर्म में हम यूज करने लगे. सेकेंड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. हाउ इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट? अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट को पैसे की क्या जरूरत? आरबीआई तो रेगुलेट करता है, या आरबीआई और गवर्नमेंट तो साथ में रन होते हैं. तो सेंट्रल बैंक इज द बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट थी उसको ये फाइनेंशियल एडवाइजरी किसने दी?
कुछ फाइनेंशियल एडवाइजरी उनकी कैबिनेट्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने पर्सन अपॉइंट किए थे, जो कुछ इंजीनियर्स भी थे जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन का एडवाइस किया था, कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन का एडवाइस किया था। उसके साथ साथ आरबीआई ने भी एडवाइस किया था। क्यों? क्योंकि जो डुप्लीकेट करेंसी है वो मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपना लीगल टेंडर उन नोट्स पे से ही हटा दिया था। ब्लैक मनी को सॉल्व आउट, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए भी डिमोनेटाइजेशन किया गया था। So central bank is the banker, agent and financial advisor to the government. As a bankers to the government, it manage records और इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइजर है गवर्नमेंट का और बैंकर है गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स, गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा है, सारे अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। एज अ एजेंट ये काम क्या करता है? इट बाय एंड सेल सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के लिए ये 3 मेन वर्क करता है। क्या क्या वर्क करता है? एक तो एजेंट का वर्क करता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल एडवाइजर का वर्क करता है, नेक्स्ट इज बैंकर। बैंकर तो है ही गवर्नमेंट का, एज अ बैंकर अकाउंट्स मैनेज करता है गवर्नमेंट के, एज अ एजेंट गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेजिंग करता है। नेक्स्ट सिक्योरिटीज में जैसे गवर्नमेंट कुछ शेयर्स इशू करती है, कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, तो वो गवर्नमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक आरबीआई करता है। फाइनेंशियल एडवाइजरी कैसे है? एज एन एडवाइजरी फॉर द गवर्नमेंट इट रेगुलेट और फ्रेम पॉलिसीज टू द मनी मार्केट। सारे जो मार्केट होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है। ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं पर गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई करता है। थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स बैंक। सारे बैंकर्स का बैंक मतलब सबका हेड है, सारे बैंक्स का। सुपरवाइजरी फंक्शन इसको कह सकते हैं, इस फंक्शन को सुपरवाइजरी फंक्शन कहते हैं। एज अ बैंकर्स बैंक it has almost the same relation with the other banks in the country as a commercial bank has its with customers. The 3 observations need to be noted in this content. First, the central bank accept deposit from the commercial bank and offer them loan. Second, the central bank provides clearing house facility to the commercial bank. It is check clearing facility provided at one center to the all banks. Third point, in its supervisory role, the central bank ensure that the commercial bank show compliance to its directives, particularly relating to the CRR and SLR. Next function is lender of last resort. Lender of last resort. It means that if commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, if Punjab National Bank needs financial accommodation, then it can then this bank can go to anywhere to find for the money. But if the bank fails to get financial accommodation from anywhere, then at last RBI will help to the bank. It approaches the central bank as a last resort. Central bank advances loan to the bank on the approved security by offering loan to the commercial bank in situation of emergency. The central bank ensures the banking system of the country does not suffer any setback, that the money market remains stable. Next function is custodian of foreign exchange. जो भी foreign exchange कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स जो भी इंडिया में यूज होता है वो सब कौन परचेज करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज करता है हमारे लिए, और इसी के कस्टडी में सारा फॉरेक्स रहता है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम जो है ये आपका नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चैप्टर में आएगा। Managed floating refer to the sale and purchase of foreign exchange with the view of achieving stability in the exchange rate for the domestic currency. Domestic currency rupees. Clearing house function. Central bank performs the function of clearing house. Let us take an example. In your book, one example is given. You have to read it so you can understand the function, clearing house function. Supposing bank A receives a check of rupees 10,000 drawn on bank B. There are two banks. One is bank A, second is bank B. Bank A receives a check of rupees 10,000 drawn on bank B.
किसी पर्सन ने बैंक ए के लिए बैंक ए रिसीव्स, बैंक ए को मिला है चेक 10,000 का, जो किसने ड्रॉन किया है, और ड्रॉन ऑन बैंक बी पर ड्रॉन हुआ है, एंड बैंक बी रिसीव्स अ चेक ऑफ ₹15,000 ड्रॉन ऑन बैंक ए। एक बैंक ए है, एक बैंक बी है। बैंक ए के लिए भी कुछ चेक ड्रॉ हुआ है और बैंक बी के लिए भी कुछ चेक ड्रॉ हुआ है। बोथ बैंक्स ए एंड बी हैव देयर सेम अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, सो द चेक ऑफ बोथ द बैंक्स आर क्लियर्ड through their accounts with the central bank. This is how the central bank act as a clearing house function. It avoids the transfer of cash between the banks and it reduces the requirement of cash. Last is control of credit. The principal function of central bank, principal means main. The principal function of central bank is to control the supply of credit in the economy. It implies increase or decrease in the supply of money in the economy by regulating the credit creation by the commercial bank. तो इसके पहले जो वीडियो में जो मैंने क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसीजर बताई थी, वो सारी कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो किसके गाइडेंस में फॉलो होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ऑल्सो। In the focus zone of page number 158, a table is given difference between the central bank and the commercial bank. This is the important table for your board exam for 3 marks question. The difference between central bank and commercial bank. So commercial bank is that financial institution which accept deposit from the public and lend money to the public. But central bank is the apex bank of all the banks in the country. All commercial bank have control by the Reserve Bank of India. Next, a commercial bank only contributes to the supply of money. Main जो कमर्शियल बैंक है ये सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन देता है मनी सप्लाई में। मेन हेड कौन है? क्रेडिट क्रिएशन में, मनी सप्लाई में जो कैश रिजर्व रेशियो फिक्स करता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कमर्शियल बैंक इज नॉट अ कमर्शियल बैंक डोंट हैव नोट इशूइंग अथॉरिटी बट सेंट्रल बैंक हैज note issuing authority. Who is the bank of government? So RBI is the bank of government. Commercial bank is not the bank of government. A commercial bank focus on the profit maximization, but the RBI focus on the growth and stability of the economy. One hot question is also given in your book page number 159. Higher order thinking scale questions. What is the significance of centralized cash reserve with the central bank? Here answer is also given. There 2 observations are given. You have to read them and understand them. Okay, and the next topic, third topic, which is given on page number 159, that is control of money supply or credit supply by the central bank RBI in India. This is deleted. This topic is deleted from your syllabus of 2020 due to COVID-19. Okay, so that's all. This chapter has only these 2 topics: money creation of the commercial bank, credit multiplier, and the central bank of India.